फिजिकल रिलेशनशिप की, वो मुझे नहीं चाहिए, आप चाहिए तो मुझे छूने भी मत देना। उन्होंने ये तक बोल दिया। ऐसे एक लड़के से एग्जिस्ट करते हैं। फिर भी मैंने थोड़ा सा परखा कि हो सकता है कि मुझे पटाने की कोशिश में वो, हाँ यू नो, क्योंकि समटाइम्स आजकल एग्जैक्ट इट्स टू गुड टू बी ट्रू ना, ये Yes. टू गुड टू बी ट्रू वाला Yes, सिचुएशन है। और exactly. जब भी कुछ भी टू गुड टू बी ट्रू होता है, मुझे लगता है इसमें कुछ तो फिशी है। और वो मेरी गलती नहीं है, लड़के आसपास के ऐसे हैं, तो वो मेरी माइंडसेट बन गई थी। साजिद जी को इनसिक्योरिटी होती है कि नहीं ये सब से? नहीं, हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये आप पूछे। हाँ, नहीं, मुझे नहीं होती। मुझे इनसिक्योरिटी से ज़्यादा ट्रस्ट है। इनसिक्योरिटी अगर एक देखिए, इनसिक्योरिटी होती है लड़कों में, ऐसा नहीं नहीं होती। मेरे अंदर है 10%, मैं दिखाता नहीं हूँ उसको। ट्रस्ट मेरा 100% है, तो वो भारी पड़ता है एग्जैक्टली। इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी होनी भी चाहिए अगर बिल्कुल। तुम किसी थोड़ी से बहुत प्यार तो करते हो तो जरूरी थोड़ा है। सा पोजेसिव नहीं, वो इनडायरेक्टली मैं पूछ लेता हूँ कभी कभी, ये क्या है। पूछ अब वो लेते अपनी ऐसा मस्ती वे में। हैं। देखो मेरी तो वो पता चल जाता है लेकिन। वो मुलाकातें जो चोरी चोरी होती हैं, पेरेंट्स को कब बताया था? और उससे पहले जब आपने एक दूसरे को जाना था, आप कहाँ कहाँ डेट पर जाते थे? कहाँ कहाँ जाते थे? नाइस क्वेश्चन। जिस तरीके से मैं गया हूँ, अंदर घुसते ही जो स्माइल आई है उन लोगों के चेहरे पे मुझे देखकर, वो स्माइल क्यों आई थी मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन वो स्माइल ने मुझे इतना कर दिया था कंफर्टेबल कि हाँ अब तुम बात कर सकते हो। गुड। तो जब मैं बैठा उनसे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ तुम वाइट पहन के आए हो शर्ट। क्यों? मैंने कहा क्यों? कि मैं नमाज में बैठी हुई थी अभी, और मैंने अल्लाह से ये बोला था कि अगर वो वाइट शर्ट पहन के आएगा ये लड़का, तो मैं पक्का उसको हाँ बोलूंगा। ये मेरी अम्मी ने Oh my बस असर की God. नमाज पढ़ के, मेरी अम्मी बस असर की नमाज पढ़ी, उन्होंने पता नहीं उन्होंने अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशन की, पर एकदम से उनका इंट्यूशन है, उनको एक आमद आई कि अगर ये वाइट पहन के आएगा तो ये मेरी बेटी के लिए सही है, और ये वाइट ही पहन मैं के ब्लू पहन के आ रहा था, मैं बच गया। रिजेक्ट हो जाते हैं आप। नहीं बट सीरियसली ये तो एकदम अल्लाह हाँ, ने बिल्कुल। बनाई है बेशक जोड़ी। बेशक बेशक। व्हाट्स दैट वन क्वेश्चन जो आप दोनों को पूछा जाता है अबाउट योर मैरिज, जो आपको बहुत इरिटेट या अनॉय करता है एक पॉइंट पे? ये बच्चे कब करना है? हाँ, एक ये सच में इनविटेशन बनाऊंगा मैं एक, कि हम करने वाले हैं ये डेट को। वेल आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी बट इट्स नॉट अबाउट यू डार्लिंग, एवरीवन आस्क्स अस। मैं अब तो शादी हुई है, अब तो हमारा बचपना खत्म है, तो बच्चों को टाइम है। हाँ जी, अच्छी बात है कि इनके में ये मेंटालिटी मैच होती है। कई मतलब कपल का डिसएग्रीमेंट होता है ना, किसी को अभी चाहिए, किसी को बाद में चाहिए। हम दोनों को अभी नहीं चाहिए, अभी हमें थोड़ा सा। मैं अभी वही बोल रही थी जब आप गए थे बाहर, तो मैं वही सुल्तान को बोल रही थी कि मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी आप उनके साथ रहते हो ना तो आप बच्चे बन जाते हो। दैट डिफाइंस लव। आपकी पर्सनालिटी एकदम क्यूट बन जाती है, बचपना बन जाता है। इसलिए आप खेल जाते हो वाजिद जी। हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट रिया एंड आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत और आला कपल मौजूद है, सना सुल्तान एंड वाजिद जी। वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड एंड अ न्यू शो प्यार का पंच। थैंक यू। Thank ओह, you लव द नेम, प्यार का पंच। या इट्स एन आईपी। नाइस, बट बहुत बहुत मुबारकें शादी के लिए। शुक्रिया। हाउ इज लाइफ आफ्टर मैरिज अगर कंपेयर की जाए तो? कसम से नहीं लग रहा है कि निकाह हो गया है, ऐसे हमको लगता है हम लिविंग में रह रहे हैं। Oh my मतलब God. एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो मेरे ससुराल वाले हैं वो दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पर हम दोनों ही अकेले रहते हैं, और ये माशाल्लाह मुझे प्रिंसेस की तरह ही रख रहा है, तो मुझे अभी तो फिलहाल महसूस नहीं हो रहा है। हाँ वाजिद जी, ऐसे हमेशा होगा ना? ऐसा हमेशा होगा, 80 साल तक भी होगा, उसके बाद थोड़ा सा। हाय। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Yeah. तो आपने तो आंसर नहीं दिया कि आपकी लाइफ कैसे, आर यू फीलिंग दैट मच गुड जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था? मतलब जितना मैंने सोचा था शायद ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि मैं कभी ऐसे रहा नहीं हूँ लिविंग, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में, या फिर कोई लड़की मेरे साथ रह रही है इस तरीके से, वैसा कभी हुआ ही नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब सना सुल्तान के साथ आप रह रहे हो तो बात ही कुछ और होती है। हमेशा ऐसे पम्प्ड अप रहते हो आप। मैं बहुत बोलती हूँ ना, तो इनको बोर नहीं होने देती हूँ। टचवुड, बहुत अच्छी जोड़ी है माशाल्लाह, आपकी। शुक्रिया। और लेकिन ना आप दोनों का ना ऐसा कपल का ऐसा मोमेंट आता है ना, ये सोच के कि हाँ ये एक ऐसा मोमेंट है, शी इज द वन, मैं इसी से शादी करूंगा, इसी से शादी करूंगी। ऐसा कौन सा मोमेंट था दैट स्पार्क्ड यू अप कि हाँ ये कुछ नया है? हाँ, ये कुछ नया है। जब मैं इनसे पहली दफ़े मिली
और मैंने इनसे पूछा, मतलब एक्चुअली मैसेज पर ही हो गया था क्योंकि इन्होंने मुझे सीधा पूछ लिया कि आप मुझसे निकाह करेंगी। मैंने कहा आज के टाइम पे डायरेक्टली निकाह के लिए कौन पूछता है, लोग तो डेट के हवाले से पूछते हैं। इनका पहला सवाल ही ये था। तो पहली चीज़ तो मुझे ये स्ट्राइक हुई कि यार ये कितना बड़ा ग्रीन फ्लैग है, मतलब इसकी नीयत ही निकाह की है। सेकेंडली जब दूसरी चीज़ें मैंने बोली कि देखो मैं आजकल के रिलेशन जैसे चलते उसमें मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं रखती, मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल लवर हूँ, टिपिकल 90s वाली किड हूँ, तो आई एम नॉट रियली कीन कि मैं डेट करूँ। ना डेट के लिए मुझे चाहिए भी नहीं। तो मैंने कहा फिर हमारे बीच में वो सारी चीज़ें भी नहीं होंगी। कहते वो भी नहीं चाहिए, वो किसको चाहिए, निकाह के लिए बोल रहा हूँ, मतलब मेरा इरादा बहुत नेक और साफ है, मुझे आपसे निकाह करना है। जहाँ तक वो चीज़ों की बात है फिजिकल रिलेशनशिप की, वो मुझे नहीं चाहिए, आप चाहिए तो मुझे छूने भी मत देना। उन्होंने ये तक बोल दिया। ऐसे एक लड़के से एक्सिस्ट करते हैं। फिर भी मैंने थोड़ा सा परखा कि हो सकता है कि मुझे पटाने की कोशिश में वो हाँ यू नो, क्योंकि समटाइम्स आजकल एग्जैक्ट इट्स टू गुड टू बी ट्रू ना, इट टू गुड टू बी ट्रू वाला सिचुएशन है। और जब भी कुछ भी टू गुड टू बी ट्रू होता है मुझे लगता है इसमें कुछ तो फिशी है। और वो मेरी गलती नहीं है, लड़के आसपास के ऐसे हैं, तो वो मेरी माइंडसेट बन गई थी। बट टचवुड जब ये मेरी जिंदगी में है, मुझे रियलाइज है बहुत मुख्तलिफ शख्सियत है और इनको मैंने 1.5 साल परखा। 1.5 साल। उसके बाद भी उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि चलो लेट्स So yeah, that was the time. That's a true line, क्योंकि आजकल की जनरेशन में तो मतलब डायरेक्टली निकाह के लिए वो तो सबसे बड़ा प्रपोजल था। Exactly. तो आपने कभी प्रपोज किया? वैसे मैंने भी देखा कि आपने कभी प्रपोज वैसा डेट काइंड ऑफ नहीं हुई। कभी भी नहीं हुआ, वैसा कभी हुआ ही नहीं। आफ्टर मैरिज प्लान किया आपने? नहीं, अभी तो रोज ही हम आई लव यू बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो जो सिलसिला था वो इतना ऑर्गेनिक था। मतलब अगर आपने मतलब निकाह के लिए पूछ लिया किसी से, तो मेरे हिसाब से उससे बड़ा प्रपोजल कुछ हो ही नहीं सकता। आप किसी को आई लव यू बोलते रहो या आई लाइक यू बोलते रहो, उससे कुछ नहीं होता। एंड सच में आई लव यू तो आज के जमाने में ऐसा हो गया, लोग बांटते हैं आई लव यू आई लव यू आई लव यू, उसका मायना ही खो गया है। आजकल के आई लव यू के जमाने में अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि क्या आप मुझसे निकाह करेंगी, वो असली डील है। ये है मीनिंग असली आई लव यू का, ये असली। तो ये आप सना सुल्तान के लिए ही ऐसे बने कि आपका पहले से ही माइंडसेट ऐसा था कि अगर मैं किसी लड़की को प्रपोज करूंगा भी तो सीधा निकाह के लिए पूछूंगा, और वाज इट जस्ट बिकॉज ऑफ सना सुल्तान? नहीं, ये सिर्फ सना सुल्तान के लिए एक्सक्लूसिव है। ओह माय गॉड। तो आपने कभी किसी को डेट ही नहीं किया? मैंने डेट किया बट मेरा इतना चलता नहीं, क्योंकि मैं क्या होता है ना, मेरे को मैं किसी से 2 बार अगर मिल लिया और मेरे को उसमें कुछ ऐसा लग गया कि यार ये गोल्ड डिगर है या समथिंग, कुछ दिक्कत है इसके साथ, फिर मैं दूसरी मुलाकात के बाद मेरा हो जाता है उसके बाद कि नहीं कट ऑफ। हाँ, वहाँ ये जब सना सुल्तान की बात आती है तो मुझे नहीं पता था कि ये सना सुल्तान है जब मिले थे हम, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैंने इनको देखा था तो ये एक स्माइल थी जहाँ पर मैं रुक गया था, मतलब इतनी भीड़ के अंदर एक स्माइल में। ओह माय गॉड। तो वहाँ से मैंने सोचा यार ये है प्योरिटी, ये है प्योरिटी, एंड शी इज सो रियल। बिल्कुल, ट्रस्ट मी, मैं जितनी बार इनसे मिल चुकी हूँ ये ऐसी की ऐसी ही है। बिल्कुल, शी इज सो रियल। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वाजिद जी, कांग्रेचुलेशंस फॉर दिल टूट गया, मैंने YouTube पे देखा, सो गुड, सच एन अमेजिंग यार। मैंने भी देखा, सच एन अमेजिंग यार। थैंक यू पर सो मैंने ना मच। कई कमेंट्स पढ़े नीचे कि वाजिद जी को इनसिक्योरिटी होती है कि नहीं ये सब से? नहीं, हाँ ये अच्छा सवाल है, ये आप पूछे। हाँ मुझे नहीं होती, मुझे इनसिक्योरिटी से ज़्यादा ट्रस्ट है। इनसिक्योरिटी अगर देखिए इनसिक्योरिटी होती है लड़कों में, ऐसा नहीं होती है। मेरे अंदर है 10%, मैं दिखाता नहीं हूँ उसको। ट्रस्ट मेरा 100% है, तो वो भारी पड़ता है। एग्जैक्टली। Insecurity। और इनसिक्योरिटी होनी भी चाहिए अगर बिल्कुल। तुम किसी थोड़ी से बहुत प्यार तो करते हो तो जरूरी थोड़ा है। सा पोजेसिव नहीं, वो इनडायरेक्टली मैं पूछ लेता हूँ कभी कभी ये क्या है। पूछ ले। अब वो अपने ऐसा मस्ती वे में। देखो मेरी तो वो पता चल जाता है, लेकिन ट्रू। सी आई ऑलवेज न्यू दिस कि इंडस्ट्री में और खास करके मुझ जैसी लड़की जो एम्बिशियस है, जिसको लाइफ में कुछ बनना है, उसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, है ना, या तो पार्टनर सपोर्टिव एकदम हो या तो फिर पार्टनर ही ना हो, बीच का कोई सिस्टम नहीं है, है ना। तो जब मैंने वाजिद जी को बोला कि वाजिद जी देखो मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं लाइफ में आगे जाना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला, आप निकाह करोगी, मैं वादा करता हूँ कि आप रुकोगी नहीं, आप और आगे जाओगी। और मुझे हमेशा से वो पुश चाहिए था कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इनको इनसिक्योरिटी इस वे में कि इस वे में कभी नहीं होती कि सना मुझे चीट करेगी या इसको किसी, ये तो
500% इनको भी पता है किधर नहीं जाने वाली है, क्योंकि ये Exactly. उनको समझ में आता है, इज वेरी गुड जज ऑफ कैरेक्टर। बट अगर उनको 19-20 कुछ ऐसा लगता भी है तो वो मुझे पूछ भी लेते हैं, लेकिन टचवुड अभी तक तो ऐसा मोमेंट आया नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पे ऐसा उनको महसूस हुआ। एंड मैं एक एक्ट्रेस हूँ तो उनको पता है कि कुछ चीजें होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे भी अपनी लिमिट्स पता है, वो मैं कभी क्रॉस नहीं करती। Exactly. कभी नहीं। Yes. मैं मना कर देती हूँ, मुझे ऐसा काम नहीं करना। बट इनकी तरफ से सच में कह रही हूँ कोई रोक टोक नहीं है, ना पहनने ओढ़ने के हवाले से, ना काम के हवाले से, बिकॉज इनको पता है कि इस लड़की को उसकी लिमिट्स पता है, वो महदूद होके ही काम करती है। और मैंने बोला भी है कि एक दो बार इनकी अम्मी से बोला था, मैंने कहा ये उड़ने के लिए बनी है, आप उड़ने दो इसको। Did I tell you? Big Boss, he forced and convinced my mom that कि उसको करने दो। अगर ये इनसिक्योर, एक बहुत बड़ा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर इनमें इनसिक्योरिटी का आई भी होता उस तरीके से, ये कहते हैं बिग बॉस जैसे शो में नहीं जाओ, क्योंकि ये क्रिएटिव है, उनको भी पता है कि वहाँ पर कनेक्शंस होते हैं, एक ही उसमें रहते तो हाँ अट्रैक्शन होता है। बट ही वॉज द वन। और मैंने उनको पूछा बिग बॉस में जाने से पहले, वाजिद जी आप तो घर पे कन्विंस करने आ गए, आर यू श्योर, मतलब इतना आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? कहते खुद से भी ज्यादा। मैंने बाहर आके उनसे पूछा आपको थोड़ी इनसिक्योरिटी हुई? उन्होंने कहा ट्रस्ट था मुझे आप पर। तो आप सोचो इनसिक्योरिटी थी, मुझे बिग बॉस करने देते, ये तो घर पे आके मेरे अम्मी अब्बा को अमादा कर रहे हैं कि प्लीज इसको करने दो। एंड यू नो बिग बॉस, जब भी बिग बॉस से पहले, घर जाने से पहले जब इंटरव्यूज हो रहे थे, तब मैंने आपको पूछा था कि 3 क्वालिटीज जो आप देखती हैं टू हैव अ बॉयफ्रेंड इन योर लाइफ, तो आपने ये 3 क्वालिटीज बोली थी जो पूरी मैच हो रही है। जी, इन्हीं को तसव्वुर करके बोला। एक तो रिस्पेक्टिंग था, दूसरा एम्बिशियस हो, मुझे भी सपोर्ट करे, बिल्कुल, हाँ, खुद भी हो और मुझे भी काफी सपोर्ट करे, थर्ड और केयरिंग। Yes. और तीनों के तीनों, मतलब आपको, आपने हिंट भी नहीं दिया कि हाँ, मैं तो ऑलरेडी हूँ। दैट वाज सो क्यूट। और काफी रील्स भी आपकी दिख रही थी बिग बॉस में शेरू को लेकर। हाँ। तो अब समझ गया है ना? ऑफ कोर्स वो शेरू आपने ही दिलवाया था। आप बिलीव नहीं करोगी, मैं कसम से कह रही हूँ, मुझे मुसलसल इतने डीएम्स आए शेरू के हवाले से, क्योंकि तब लोगों को मैं ओवर एक्टर लग रही थी कि एक सॉफ्ट टॉय के लिए कौन रोता है, कितनी ओवर एक्टिंग है, कितनी ड्रामा क्वीन है। लेकिन अब वही लोग मुझे मैसेज करके बोलते ओ वाजिद जी ने दिया था, तब तो आपको रोना बनता है, क्योंकि तब उनको पूरी स्टोरी नहीं पता थी। अब ये वाजिद जी ने और शेरू दिया था, तो मेरे लिए शेरू वाज इक्विवेलेंट टू वाजिद जी, क्योंकि उनकी याद थी, मैं उसको हक करके सोती थी, कडल करके सोती थी, रोती थी उसके साथ। इट वाज बिकॉज मैं इनको तस्वीर करती थी शेरू में, क्योंकि इन्होंने मुझे दिया था। और अभी हमारे साथ ही रहता है शेरू। अमेजिंग। बीच में रहता है कभी कभी। तो अजय जी आप ही ने दिया है ना? सो क्यूट। और शादी से पहले कितना टाइम तक, 1 साल आपने कहा? 1-1.5 साल तकरीबन। 1-1.5 साल तक आप थे। तो वो मुलाकातें जो चोरी चोरी होती हैं, पेरेंट्स को कब बताया था? और उससे पहले जब आप एक दूसरे को जाना था, आप कहाँ कहाँ डेट पर जाते थे? कहाँ जाते थे? नाइस क्वेश्चन। हम ऑनेस्टली प्राइवेट प्लेस में बहुत कम मिले, ज़्यादातर हम पब्लिक प्लेस पर ही मिले। और अम्मी अब्बा को आई थिंक 3-4 मुलाकात में मैंने बता दिया था। मैं अपनी अम्मी अब्बा के साथ सब शेयर करती हूँ, तो उनको पूरा इल्म था इस चीज़ का। मम्मा ने क्या बोला? अम्मी वाज लाइक, देखो मेरे घर में ना कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा है, उनको पता है कि ये जो चूज करेगी वो सही लड़का ही होगा। तो मैंने बोला कि देखो बहुत सपोर्टिव है और सबसे इम्पोर्टेंट मुझसे मोहब्बत करते हैं, और सीधा मुझे निकाह के लिए ही पूछ लिया, डेट वेट के लिए नहीं पूछा। तो अम्मी मुझे लगता है आपको मिलके देखना चाहिए। अम्मी इज लाइक ठीक है। फिर आई थिंक हम एक दूसरे को जानने के 3-4 महीने में मैंने उनको मिला दिया था, फ्रेंड बोलकर मिला दिया था। बट ऑब्वियसली उनको इल्म था कि ऐसा ऐसा सीन है। तो जब आप गए तो इनकी अम्मी ने आपको कैसे ट्रीट किया, क्या कहा आपने? उनके लिए भी कुछ किया ही होगा। वो व्हाइट शर्ट वाली स्टोरी, वही तो, वो मेरे को याद आ गया एकदम से। तो क्या हुआ कि मैं चला गया था, अभी मैं पहली बार किसी के घर जा रहा हूँ, किसी के अम्मी अब्बा से मिलने के लिए। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और मुझे लगा था कि, क्योंकि मेरे साथ ऐसा है कि पहले घर वाले भी राजी होने चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हो, रजामंदी ज़रूरी है घर वालों की, घर वालों की, भाई की, अगर कोई बहन है उसकी भी। क्योंकि आप अगर किसी को अपनी घर की इज्जत दे रहे हैं ना, तो वो लड़का उस इज्जत को संभालने वाला होना चाहिए। वो परख आपके घर वाले ही कर सकते हैं। आपने तो कर लिया, पर वो उन्हें करना भी ज़रूरी है। तो जब मैं गया अंदर मुझे नहीं पता था, क्योंकि उस दिन तो मैं ऐसे रैंडम जल्दी मेरे को जो मिला, मैंने कहा ठीक है ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी थोड़ा सा कुछ सामान भी ले लो। नर्वसनेस भी थी ना? बहुत बहुत ज़्यादा थी। पर जिस तरीके से मैं गया हूँ, अंदर घुसते जो स्माइल आई है उन लोगों के चेहरे पे मुझे देखकर, वो स्माइल क्यों आई थी मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन वो स्माइल ने मुझे इतना कर दिया था कंफर्टेबल कि हाँ अब तुम बात कर सकते। गुड। तो जब मैं बैठा उनसे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ तुम वाइट पहन के आए हो शर्ट। क्यों? मैंने कहा क्यों?
कि मैं नमाज में बैठी हुई थी अभी और मैंने अल्लाह से ये बोला था कि अगर वो वाइट शर्ट पहन के आएगा ये लड़का तो मैं पक्का उसको हाँ बोल दूंगी। ये मेरी अम्मी ने बस असर की नमाज पढ़ के, मेरी अम्मी बस असर की नमाज पढ़ी, उन्होंने पता नहीं उन्होंने अल्लाह से क्या कॉन्वर्सेशन की, बट एकदम से उनका इंट्यूशन है, उनको एक आमद आई कि अगर ये वाइट पहन के आएगा तो ये मेरी बेटी के लिए सही है, और ये वाइट ही पहन मैं के ब्लू पहन के आ रहा था, मैं बच गया। रिजेक्ट हो जाते हैं आप। नहीं बट सीरियसली ये तो एकदम अल्लाह हाँ, ने बनाई है बेशक जोड़ी। बेशक बेशक। So ये sweet. मेरी जिंदगी में भी उस वक्त आए जब मैं तहज्जुद की नमाजें पढ़ती थी और मैं खुदा से दुआ करती थी सजदे में बकायदा कि ना मुझे ये आजकल के रिलेशनशिप समझ में नहीं आती, इवन आई वांट समवन हु लव्स मी एंड आई वांट दैट ओल्ड स्कूल लव, लेकिन फॉर सम रीजन आजकल के लड़के मुझे कुछ समझ में नहीं आते ना, ये जो हम लास्ट टाइम डिस्कस करते हैं गैस लाइटिंग, ये हमारे बस की नहीं है। अल्लाह ताला मुझे एक नेक इंसान चाहिए, तो आपको मिल गया। और सच में जब मैं नमाज पढ़ रही थी उसी दौरान इनकी एंट्री हुई, तो पहला ग्रीन फ्लैग तो ये था कि जब मैं दुआएं मांग रही हूँ तभी इनकी एंट्री हुई, तो एक तो खुदा की तरफ से वो था। साइंस। सेकेंडली सीधा निकाह के लिए पूछना, डेट वेट कुछ नहीं, मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसा खुदा ने दिया, शायद उससे थोड़ा बढ़कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। थू ये करना पड़ता है। करना पड़ता है, वो मेरी अम्मी भी करती है ना। जी। और निकाह की बात अगर मैं करूँ तो निकाह भी इतने प्योर प्लेस में किया है, मक्का मदीना में किया आपने, और ये भी नहीं कि आपने बताया भी, ये भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था सबके साथ, सबके लिए, कि मदीना का ये जो प्लान था ये आपने पहले से बनाया था कि इट वाज ऑल प्लान्ड और वाज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट? सो वाजिद जी ने बहुत पहले, तकरीबन 6-7 महीने पहले ऐसे ही रैंडमली इस चीज़ को लेके प्रपोज किया था कि यार अगर हम हमारा निकाह ऐसे करें तो, तब मैंने उस बात को दरगुजर किया, इतना तवज्जो नहीं दिया, मैंने कहा बात की बात है, जब शादी होगी जब होगी तब होगी, बिग बॉस में जाने से भी पहले की बात है ये। फिर एक दिन जस्ट मैं उठी और मैंने वाजिद जी को बोला, वाजिद जी सुनो ना, निकाह करते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पर करें तो मदीना, तो कहते आयु श्योर? मैंने आपको पहले भी बोला था। मैंने कहा मेरा दिल हो रहा है, मुझे लगता है कि अगर खुदा ने हमारी तकदीर और हमारा जो जोड़ा है वो किस्मत का जोड़ा है जो ऊपर से बनाकर खुदा ने भेजा है, तो हमारा इंशाल्लाह वहाँ पर होगा, ट्राई करके देखने में क्या जाता है। आप यकीन नहीं करेंगी, यहाँ पर हमने ये नियत की, 15 दिन के अंदर सारा इंतजाम हो गया। 15 दिन के अंदर। अब नॉर्मली जब कोई उम्रा के लिए जाता है तो महीनों पहले से प्लानिंग करते हैं, हमारा 15 दिन के अंदर हुआ। और आपको एक और बात बताओ, अब ये इतना माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा हलाल रिलेशनशिप था, एक रीज़न शायद ये, दूसरी रीज़न ये कि हमारी नीयत बहुत साफ थी। इस वजह से ये भी हुआ कि मुझे सामने से कॉल आया वो टूर्स एंड ट्रैवल्स का कि हम देख रहे हैं कोई, अगर आपके पास है तो बताओ, कोई उम्रा करने जाना चाह रहे हैं तो। मैंने कहा कोई, मैं जाना चाह रही हूँ, मैं निकाह करना चाह रही हूँ वहाँ पे, क्या ये मुमकिन है? कहते निकाह, कहते उम्रा तो है। निकाह, मैंने कहा प्लीज देखो अगर वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि मैंने भी कभी सुना नहीं है, मैं करना चाह रही हूँ, मेरे मियाँ होने वाले वो भी करना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं करके ठीक है, मुझे आई थिंक सेम डे कॉल आया, नेक्स्ट डे कॉल आया, मतलब एक आध दिन का गैप था, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम सेइंग दैट आई थिंक अच्छा आइडिया है, आप यहाँ पर आके कर लो, सारा इंतजाम हो जाएगा। मैंने कहा 15 दिन में? पक्की बात? कहते पक्की बात। ओह माय गॉड, तो एंड ये इट happened, it was divine. See, when God wants to do something for you ना, no human, no evil eye, nothing can stop you. अगर खुदा ने आपकी तकदीर में कुछ लिखा है तो कोई इंसान, कोई ताकत चाहकर भी उस चीज़ को नहीं रोक सकती। हम बड़ी नज़र की बात करते हैं, बेशक लगती है, तभी हमने पहले नहीं बताया, लेकिन जब मुझे लगा अब खुदा की इनायत बरस चुकी है इस रिश्ते पर और हम इतनी पाक जगह पर निकाह कर चुके हैं, अब बताना बनता है। सच में ये तो लिखा हुआ था पूरा, ये लिखा हुआ था सच में। और अगर शादी के बाद अगर आप दोनों में कुछ चेंजेस नजर आए हैं खुद में या फिर अपने पार्टनर में, तो वो क्या चेंजेस आपको नजर आए हैं शादी से पहले और शादी के बाद? वाजिद मैं जी, तो और स्मार्ट हो गया वैसे। हाँ, ये एक्चुअली ज्यादा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये पहले इतने हैंडसम नहीं लगते थे, मुझसे मिलने के बाद ज्यादा लगने लगे। पर ये सच बात है वाजिद जी, मेरी मोहब्बत ने आपको और खिला दिया है, ये सच है। मैं इनको हमेशा कहती थी जब आप काम पर से आओ तब आप एक सेल्फी लो, और जब आप मेरे साथ होते हो तब आप एक सेल्फी लो, आप बस कंपेयर करो कि वो एक खिला हुआ चेहरा, वो नूर आ जाता है। तो ये तो मुझे लगता है ज्यादा माशाल्लाह हैंडसम लग रहा है। उसके अलावा रवैये वाइज तो मुझे कोई तब्दीली नजर नहीं आती, मुझे तो ये काफी सिमिलर ही लगते हैं और ज्यादा मोहब्बत करने लगे, और आई थिंक ये हस्बैंड मटेरियल है। हाँ, तो आई डोंट थिंक सो आई हैव सीन एनी चेंजेस इन यू। तो आपको क्या चेंजेस लगते हैं? मुझे कोई चेंजेस, मेरे को और चेंजेस मुझे करने भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं जिसको मोहब्बत करता हूँ उसको चेंज करने लग जाऊँ या चेंज देखने लग जाऊँ तो फिर तो दिक्कत है उसके अंदर।
He देखो, didn't change my आपका असर surname हो रहा also. है। He didn't change my surname also. या इंडीड या वो भी मैं पूछने वाली थी कि कहीं प्रेशर नहीं था कि उन्होंने ही बोला था कि आपको कि मेरे को सरनेम चेंज नहीं करना है कि बल्कि- आपका ही नहीं नहीं, इनिशिएटिव बल्कि था? मैंने बोला था कि मैं अगर ओह। तुम्हारा सरनेम ले सकता हूँ तो, कि वाजिद सुल्तान थोड़ा सा वजनदार लगता I है। swear he said that. Oh my Yes, God. yes. He said that, and I was like, it's again too good to be true. How can a guy tell me कि सना आप अपना सरनेम तब्दील मत करो? He always told me तूने मैनिफेस्ट किया है ना अपना नाम हर जगह, आला गर्ल, सना सुल्तान, तो क्यों तब्दील करना? मैं नहीं चाहता आपको इतना सा भी लगे कि मेरी शादी हो गई है तो अब मेरी जिंदगी में तब्दीली आने लगी है. तो he Wow. just kept me the way I am, beat my surname, beat my actual essence. कभी कोई चीज के लिए रोक टोक उस नहीं. नाम को बनाने में बहुत मेहनत लगी है पीछे, बहुत टाइम भी लगा है। ऑफ कोर्स और ये एक लड़के को समझना बहुत जरूरी है कि आप उठा के ऐसे नाम चेंज कर दोगे किसी का, ऐसे नहीं होता। टच वुड बहुत बहुत अच्छा लगा ये सुन के मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने तो सुन लिया कि कैसे सना सुल्तान की मॉम से आप मिले, बट लेकिन मैं जानना चाहती हूँ जब पहली दफ़ा शादी से पहले अगर सना आपकी मम्मी से मिलने आई थी तो वो कैसा था, कैसा रहा था वो एनवायरनमेंट कैसा था? आप बताएंगे कि मैं बताऊं? कौन कौन बताएगा? आप ही बता दो, आप ही बता दो दोनों बता दो। जब पहली दफे इनकी मम्मी से मिलने गई, मैं बस मिलने के इंटेंशन से गई थी। तो और मैं इससे पहले हाँ। क्या हुआ था? इससे पहले ऐसा हुआ था कि जब आप एक इंडस्ट्री के बंदे से आप बोलते हो कि मेरे को इससे शादी करनी, तो इंडस्ट्री का बंदा और घर वालों का इम्पैक्ट एक अलग होता है कि यार पता नहीं वो कैसी एक्ट्रेस है तो क्या होता है क्या नहीं होता है, तुम कैसे संभालोगे, वो सब रहा। उसके बाद फिर जब मैंने बताया कि ऐसा है और शादी वादी के लिए मैं मिलाना चाहता हूँ, तो पहली बात तो घर वाले खुश हो गए, क्योंकि मैं कभी ऐसा बोला ही नहीं अपने घर पे कि मेरे को लड़की पसंद आ रही है कोई। ओह गॉड। और उन्होंने समझ लिया था कि माँ का लाडला बिगड़ चुका है, मुंबई जाएगी। अमेजिंग। तो उसके बाद जब मैंने बताया, फिर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम ये हुई थी कि कैसे रहोगे साथ, क्योंकि उसका एक वर्किंग पैटर्न अलग है, तुम्हारा अलग वर्क है। लाइफ बैलेंस। हाँ, तो कैसे बैलेंस करोगे? फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलिए एक बार मिल लीजिए, आप देखो, आप बेटर जज हो, एक बार मिल लो, अगर आपको लगता है कि हम दोनों कर सकते हैं तो हम करेंगे, नहीं लगता है तो फिर हम सोचेंगे इसके बारे में। अच्छा। फिर मैंने बुलाया इनको, फिर आप हाँ, फिर मैं गई, इनकी अम्मी और इनकी बहनें सारे कोई वहाँ पर थे, इनके घर के सारे मेंबर्स थे, और फिर सलाम किया, बातचीत हुई थोड़ी देर, एंड कहीं ना कहीं नर्वस थी, लेकिन मुझे पता है मैं कैसी हूँ, कि मैं लगती मॉडर्न हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं घुल मिल जाती हूँ, चाहे हाँ। बच्चे के साथ मैं बच्ची बन जाऊंगी, बड़ों के साथ में मैच्योर बातें, आई नो आई हैड इट इन मी, तो कहीं ना कहीं वो था कॉन्फिडेंस, बात की। बट इस चीज़ का मुझे कतई इल्म नहीं था कि 10-15 मिनट में अम्मी शगुन के पैसे हाथ पे रखेंगे और बोलेंगी करके अब ये मेरी बेटी है। मैं सिर्फ 15 मिनट के मुलाकात अंदर मेरे करने पास गई से- थी, कसम से मुझे, आई स्वेयर गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ, मुझे कोई इल्म नहीं था कि अम्मी शगुन के पैसे रखेंगी और बोलेंगी करके बच्ची अभी हमारी है। मैं सिर्फ मिलने गई थी, बट शी लव्ड मी, एंड आई थिंक कहता है ना कि उनको इल्म हो जाता है ना, वो इतनी दुनिया उन्होंने देखी है कि कौन कैसा है। और हम दोनों की अच्छी बात ये कि हम इंडस्ट्री के होके भी थोड़े बहुत इंडस्ट्री से मुख्तलिफ है, जो हमारी सोच है थोड़ी ओल्ड स्कूल सोच है, यू नो, और ये भी ऐसे है कि बैलेंस करके चलते हैं। हाँ, एक अंदर की आवाज बोलती है ना कि Yes. इंसान कैसा होगा, और बिल्कुल। माँ तो माँ होती है, उनको पता चल जाता है अपने बेटे के लिए कौन सही है। इतना पता चल गया कि 15 मिनट में मेरे पास से उठ के इनके पास पहुंच गया, सबके सब मेरे घर वाले बन गए क्या। अमेजिंग। तो सासू माँ जी कैसी हैं शादी के बाद से, लाइक हाउ इज शी ट्रीटिंग यू नाउ? बहुत प्यारी, वो दिल्ली में रहती है, मैं उनको बहुत बुलाती हूँ कि आप बॉम्बे आए, लेकिन वो दिल्ली में रहती है तो उनको वहाँ पे अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे कोशिश करती कि कभी हम जा सके, कभी वो यहाँ पर आ सके थोड़े दिन के लिए। लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ, क्योंकि बड़ी कूल है वो और बहुत प्यारी है, मुझे अपनी बेटी की तरह ही रखती है। इनफैक्ट मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है, हम उमरा पर भी गए थे तो हम उनका हाथ पकड़ कर चलते ना, शी इज लिटिल एज्ड, तो वाजिद जी का हाथ छिड़क के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, वाजिद जी ऐसे देख रहे, अच्छा वैसे आप यही चाहते थे ना, कहते हैं हाँ। तो वो बॉन्ड हो गया एक माँ बेटी वाला। अब आई थिंक हर दूसरे दिन हम वीडियो कॉल करती हैं, मैं अम्मी को करती हूँ, अम्मी मुझे करती हैं, मुझे नहीं करती। हाँ इनको कम करती है, मुझे ज्यादा करती है। शी लव्स मी मोर नाउ, सी आई टोल्ड यू, So sweet. एंड माय अम्मी लव्स हिम उल्टा मोर। होता, हाँ ऐसा उल्टा होता है, इनके घर वाले मुझे करते हैं। यार दैट्स एक्चुअली ट्रू, ये बहुत मैच्योर है। मेरी अम्मी मुझे कहती है सना प्लीज इनका ध्यान रखो, ये बहुत मैच्योर है, बहुत प्यार है। मैं कहती अम्मी मैं भी आप ही की बेटी हूँ, नहीं तुम अच्छी हो पर वो ज्यादा अच्छे, कसम से अम्मी बोलती है मेरी दामाद अम्मी। के लिए तो इतना प्यार बनता भी है। बनता है भाई। हक है आपको अजीत जी। अच्छा, कहीं प्रेशर है टू हैव अ बेबी टुगेदर? ना, किसी नहीं?
या अब तक तो मुझे नहीं लगता है हमारा ही बचपना खत्म नहीं हो रहा, हम क्या बच्चा। तो क्या कहीं प्लान्स हैं? अभी नहीं, अभी तो नहीं। प्लान्स होते हैं, प्लान्स सबके हैं वैसे, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। प्लान्स सबके। क्या सोचा है वैसे, एक्टर बनाना है या बिहाइंड द सीन क्रिएटिव? पहले तो अच्छा इंसान बनाना है, ओह उसके बाद जो बनना चाहे। पॉइंट्स दे दो इनको। ये पक्का सना सुल्तान का इफेक्ट है आप पे। ये उल्टा भी हो सकता है। हाँ हो सकता है कि हाँ ये भी पॉसिबल है। मैं एक्चुअली 1-1.5 साल में ज्यादा मैच्योर हो गई हूँ। आपसे मैं मुतासिर हो रही हूँ, क्या मुझसे मुतासिर हो रहे हैं? दोनों एक दूसरे से 50-50% ले लेते हैं। चलो डन, डील डन, डील। वेल शादी में भी काफी खूबसूरत फोटोज और काफी क्यूट मोमेंट्स देखे गए थे, बट क्या कहीं ऑकवर्ड मोमेंट था शादी में? कि कई कपल्स का होता है ना कि यार ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, एम्बैरेसिंग हो गया। नहीं कुछ भी ऐसा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सच में नहीं है कुछ ऐसा लगा को। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं। ओके। और नेजी और सना मकबूल भी आई थी शादी में, तो नहीं मकबूल नहीं आई थी। मैंने उनको इनवाइट किया था मकबूल को, बट शी वाज लाइक कि उनका कोई ट्रैवल प्लान है तो वरना वो लाजमी आती। मैंने ऑलमोस्ट सबको इनवाइट किया था, विशाल को भी, अदनान आए थे, नेजी आए थे। नेजी का प्रेजेंस अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नेजी किधर नहीं जाते, वो बहुत एक्सक्लूसिव बन के रहते हैं। मैं सच कह रही हूँ, ही डजंट गो एनीवेयर। वो किसी की शादी में आपको नहीं दिखेंगे। कोई पार्टीज, कोई क्लब, कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस में नेजी दिख जाए तो मैं हार जाऊंगी, जब तक उनका खुद का नहीं होता। लेकिन मैं उनके लिए इतनी स्पेशल हूँ तो वो मेरे लिए आए। So वो अपने आप में I was like, oh my God, amazing friend. He is an amazing friend. अब भी परसों के दिन ही मैंने इनको सुना, उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा और कैसी हो, क्या हो, कब मिल रही हो, शादी की बाद लाइफ कैसी जा रही है, मैं आपका और मेरा जैमिंग सेशन मिस कर रहा हूँ। तो आई थिंक आई विल मीट हिम वेरी सून। ओके। शादी में क्या बोला था अदनान ने जब आप दोनों से मुलाकात हुई? आपसे क्या बातचीत हुई तीनों की? हम नेजी तो रैप कर रहे थे। वो आते वो अपने जोन में था। तो वाइब है वो सच। आए आते ही उन्होंने रैप चालू कर दिया, वो उतना काफी था मेरे लिए। हाँ मतलब मीडिया ने उनको बोला कि कुछ सना के लिए बोलो, तो मैंने कहा हाँ क्यों नहीं बोलो। तो वो जोन में नेजी अपने जोन में रहते, अपने जोन में रहते, तो उनको किसी की नहीं पड़ी होती। He wants to, he is what he is. Yeah. He is real. He can't be fake. उनके मुंह पे कोई फिल्टर नहीं है। तो ये वाला सीन है। बट कितनी मुख्तलिफ बात है ना नेजी के हवाले से, कि एक बाजू वो शब्दों के जादूगर है, वो रैप इतना आला दर्जे से करते हैं, एक बाजू उनमें ये भी सलाहियत है कि लोगों को हंसा भी देते हैं अपने मूडी नेचर की वजह से। एग्जैक्टली। उन्होंने आप दोनों के लिए कोई रैप गाया? हाँ गाया ना। इनको आपको क्या बोला, मिस्टर आला? मिस्टर आला। ओहो। हाँ इन्होंने रैप बनाया, उनका पूरा रैप है सना सुल्तान। वो वीडियो वायरल हुई है, बहुत वायरल हुई है, काफी वायरल हुई है। बहुत वायरल। तो आप इतने आला दर्जे की शायरी लिखती हैं, आपने इनके लिए तो ऑफ कोर्स कुछ लिखा ही होगा। अब बहुत सारे लिखे हैं मैंने तो, लेकिन चूंकि अब इनके साथ रही तो मेरा करंट फेवरेट यही चल रहा है कि क्या बताओ इनका साथ कैसा है, कि क्या बताओ इनका साथ कैसा है, ये एक शख्स मेरी पूरी कायनात जैसा है। ओह नाश कर दिया, नाश कर दिया। हक है, आई स्वेयर। हक तो है। आपने की कभी सना सुल्तान के लिए, अपनी वाइफ के लिए? मैं शायरी मतलब मैंने लिख कर रखी हुई है। मैं सोचता हूँ कि कभी बहुत अच्छा कोई मौका आएगा इंशाल्लाह, तब मैं उनको सुनाऊंगा थोड़ा थोड़ा। उसकी जरूरत नहीं है माजिद जी, आप ऐसे ही इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। इंतजार तो रहेगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल। आप सीरियसली शायरी सुनाएंगे? आई वुड लव टू। अब तो मैं मुंतजिर हूँ। सही वक्त है। वक्त सही नहीं होता, उसे मिलके सही वक्त को लाना पड़ता है। ओहो। और सना आपने शादी में ये भी कहा था कि वाजिद ने आपके लिए डायमंड की ब्रेसलेट भी दी थी, yes. सोने की चेन भी दी थी। yes. इफ यू आर कंफर्टेबल तो क्या उसका प्राइस जान सकते हैं? आई डोंट थिंक कि प्राइस बोलना चाहिए ना उसका, ये अनमोल है, उसका तो मैं क्या मोल लगाऊं, सच में बहुत अनमोल है, बट इट इज एक्सपेंसिव। इट इज। अच्छा ये आप इंटरेस्टिंग चीज जानो, प्राइस छोड़ो, अब मैं बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग चीज क्या है। तो ये जो ब्रेसलेट है और ये जो चेन है और भी और कुछ भी था, 3 चीज दी थी आपने, एक ब्रेसलेट है, कुछ और भी डायमंड था, का चेन है, तो वो ब्रेसलेट जो रिंग गोल्ड रिंग, जो ब्रेसलेट लिया था मैंने वो इनके मिलने से पहले लिया था मैंने, बहुत कि जब मैं अपनी होने वाली अहलिया से मिलूंगा, मेरी वाइफ से मिलूंगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको दूंगा। और उसके कम मेरे ख्याल से 2-3 महीने बाद ही पहले ही लेके रखा, वो एक सेविंग्स के तौर पे उन्होंने रख लिया था, ये सोच के कि ये मेरी। और एकदम जब मैंने वो पहनाया, मैंने कहा ये
अब ये जाके moment सही है। जगह, हाँ सही जगह गया है। सही जगह गया। अल्हम्दुलिल्लाह काफी प्यारा मोमेंट रहा होगा ना तब। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आप अपने पार्टनर को डेडिकेट करना चाहोगे, जैसे कि ये सॉन्ग हमारे लिए बना है, ऐसा कोई मोमेंट होता है ना? आई थिंक फॉर मी आई थिंक इज शुक्रान अल्लाह, शुक्र अल्लाह। मेरे को वो वाला, वो पाकिस्तानी वाला वो वो कौन सा? हाँ जो जाने तमन्ना। ना या जाने और अदा आप देखोगे तो तुझे। वो मैं बहुत सुनता था उस टाइम पे। मैनिफेस्ट किया इन्होंने हाँ। मुझे सुन सुन के, आय हाय। जैसा तो है हाँ। सोचा पाया और सच वही। में पाया वही। एग्जैक्टली, यू मैनिफेस्टेड, you both actually manifested, आप Yeah. दोनों हाँ। का ही है इसमें हाथ। नहीं आई थिंक गॉड को ज्यादा क्रेडिट देंगे। हाँ। हम तो है लेकिन मिलाने वाला तो ऊपर वाले की ऊपर जात है, वाले तो की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो Thank you. मच, थैंक यू गॉड। अमेजिंग। ओके, सरप्राइजेस कौन ज्यादा प्लान करता है आप दोनों में से? अभी You? तो फिलहाल हाँ। क्या प्लान किया था लास्ट टाइम? करती रहती हूँ मैं। लास्ट टाइम जैसे आज मैंने इनको अपने हाथों से कड़ी हाँ। चावल पका कर खिलाई, और बहुत ओह। कैसे बना था सच कैसा बोलो? बना था? बहुत अच्छा बना था सच में। मुझे लगा नहीं था कि वो, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बनाने देता हूँ खाना। हाँ ये सच मुझे में। कहते हैं मत बनाओ, क्यों बनाना? Aw. नहीं बनाने देते। हाँ तो मैं खुद ही मना करता हूँ, मुझे नहीं पता था इतना अच्छा बनाती है। अब मेरे को आज कुक मेरा को मन था। अब कुक को हटाना पड़ेगा मुझे। ये क्या कर दिया आपने? तो ये मुझे लगता है फिर किसी ने सही कहा है कि काम ऐसे करो कि दूसरी बार कोई ना बोले आपको वो काम करने के लिए। नमक ज़्यादा। नमक ज्यादा डाल देना चाहिए था। नहीं, एकदम नेक्स्ट टाइम बनाओगे तो थोड़ा सा नमक हाँ यही नहीं नहीं, करूँगी। अब मुझे पता चल गया बहुत अच्छा खाना बनाती है सच में। अमेजिंग। मैं भी बनाता हूँ पर शायद मुझसे अच्छा। आज का सरप्राइज ये था कि मेरा मन था कि मैं इनको अपने हाथों से अपने हाथों का बनाया हुआ खाना खिलाऊं। अभी नेक्स्ट सरप्राइज आपको प्लान करना है? बिल्कुल। इनका प्रेजेंस ही बहुत बड़ा सरप्राइज है यार, Oh क्या God. बोलूं मैं। सो लकी हुआ मैं, चल सो रही हूँ इधर। मैं सच बोलूं हम दोनों ने हाँ, एक चीज बोलो ना। नोटिस की है कि हम दोनों को ना एक दूसरे को खुश करने के लिए मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत नहीं जरूरत होती। नहीं। जैसे अभी उन्होंने मुझे डायमंड ब्रेसलेट गिफ्ट भी किया, मैं 2 मिनट देखा, मैंने कहा बहुत अच्छा है, लॉकर में रख दिया, क्या करूँ उसका? पॉइंट तो है। रिंग दिया, हाँ बहुत अच्छा है, क्या करूँ उसका? पैसे कभी मैंने जिंदगी में नहीं देखे, ना इन्होंने कभी तरजीह दी, क्योंकि मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, खुद का अर्न कर लेती हूँ, इनको भी ये चीज़ पता है। बट हैविंग सेड दैट, वन थिंग दैट वी हैव रियलाइज्ड इज materialistic things do not really actually make us happy. It is the small moments. एग्जैक्टली। You know, जैसे हम फिल्मी डायलॉग मार लिया तो ये साथ में बैठ के मूवी नाइट कर ली, या जैसे टपरी कि- में जाके चाय पी ली, हाँ। ये सारी चीजें ये- में बड़ी मजा जैसे आता कि है। ये वॉक किसी कर लिया, जैसे कि ये किसी गाने पे नाच रही हैं और हाँ। मैं चुपचाप खड़ा हूँ और मैं एकदम से स्टार्ट हो जाता हूँ तो ये हाँ। मोमेंट हो जाता है। ये मोमेंट हो इतना भी जाता बहुत है। ये इतना भी बहुत काफी है, है। मतलब True. मटेरियलिस्टिक चीजें बहुत शैलो होती है। वो पहन के मैं क्या करूं, मुझे बताओ, पहन ली मैंने डायमंड रिंग, पहन ली मैंने ब्रेसलेट, अब नेक्स्ट क्या वो चीज मुझे वो खुशी दे रही है? क्या वो चीज मुझे वो मोहब्बत का एहसास दिला रही है? नहीं, दैट बिल्कुल कैन नहीं दिला जस्ट रही, मेक मैं मी दिला फील। रहा हूँ। हाँ ये दिला रहा है, Exactly. देने वाला दिलाता है। वो चीज कभी आपको खुशी नहीं देती, जो इंसान आपको देता है उसकी नीयत, जिस नीयत से वो दे रहा है, वो चीज आपको खुश कराती है। ये सच बात है। मेमोरीज खुश करती है। यस, आई थिंक लव सी बेसिक नीड होती है ना इंसान के लिए, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। मेरे जहन में मोहब्बत भी एक बेसिक नीड है, बहुत बेसिक नीड है। Basic need वी ह्यूमंस वी क्रेव फॉर लव। कोई Yeah. कितना भी बोले मुझे प्यार नीचे, झूठा इंसान है। प्यार सबको सबको चाहिए, चाहिए। और ये सच बात है। कुछ लोग वो जाहिर नहीं करते हैं, कुछ लोग जाहिर कर देते, पर प्यार सबको सबको चाहिए। चाहिए। इंडिपेंडेंट बनो। मैं कितनी मर्तबा देखा है कि लोग ये करते, पता है, लोग बहाना देते कि हमें निकाह नहीं करना क्योंकि हमें करियर बनाना है। मैं कहती हूँ सही इंसान से निकाह करो, करियर तो बनेगा, साथ में लाइफ भी बनेगी। आई स्वेयर। ट्रू ट्रू ट्रू। एंड ही इज, जैसे लेडी लक होता है, ही इज माई मैन लक। आई एम टचवुड अट्रैक्टिंग मोर अपॉर्चुनिटीज देन आई वाज अट्रैक्टिंग अर्लियर। इंशाल्लाह 2025 में सबको दिखेगा, बट आई एम नॉट लाइंग। आई वांट टू बी दैट वन गर्ल एग्जांपल हु इज शोइंग टू द वर्ल्ड दैट यू डू नॉट रियली नीड टू बी सिंगल टू बी अहेड इन लाइफ। yes. समटाइम्स व्हेन यू गेट अ करेक्ट पार्टनर, आप और फ्लरिश कर सकते हो। अब Exactly. तक तो लोगों के जहन में सना सुल्तान मतलब सिर्फ एक बिग बॉस कंटेस्टेंट जिन्होंने थोड़े बहुत गाने किए। इंशाल्लाह 2025 में we might do better. All a girl in the house. All a girl in the house. So true. लेकिन इतने काफी टाइम बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इतनी जल्दी तो नहीं जान देंगे। एक छोटा सा फन रैपिड फायर कर लेते हैं। Oh lovely. ठीक है। सो बिफोर वी रैप इट अप, एक छोटा सा फन सेगमेंट कर लेते हैं। सवाल ये है कि अगर आपकी लव स्टोरी कोई बॉलीवुड मूवी होती तो वो कौन सी मूवी होती?
आपकी लव स्टोरी? मतलब सिर्फ टाइटल दे या स्टोरी उससे मैच होनी चलो चाहिए? टाइटल दे दो। रब ने बना दी जोड़ी। नाइस। और आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से भी रब ने बना दी जोड़ी बेस्ट टाइटल है, क्योंकि और दूसरा मुझे बाकी दुल्हन हम ले जाएंगे। दुल्हन तो तुम आप ले गए हो। ओके। मैं फिर से ले जाने के लिए रेडी हूँ। बात ऐसी है। अमेजिंग। ओके, रियल लाइफ बॉलीवुड कपल जिन्हें आप एडमायर करते हैं? आई लाइक विराट एंड अनुष्का। आई थिंक दे आर रियली अ पावर कपल। एंड व्हाट अबाउट यू? जनीलिया एंड रितेश? रितेश। एक चीज यू हैव स्टार्टेड डूइंग बिकॉज ऑफ योर पार्टनर आफ्टर द मैरिज? Started waking up early. वही मैं बोलने वाला था। I started waking up early. मैं 11 बजे उठने वाली लड़की। अब मेरे मियाँ के जाने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठ जाऊँ और उनसे एक फॉरहेड किस ले सकूँ। Aww. ये तो है। और तो मेरा यह है कि मैं लेट सोने देता हूँ, मैं किसी को सोने नहीं देता हूँ। मैं अपने घर में बहुत ही मशहूर हूँ, मैं पानी वानी डाल देता हूँ जो सोता है ज़्यादा मेरे साथ, क्योंकि मैं जल्दी उठने वाला हूँ। मैं अगर 2 बजे भी सोऊंगा, मैं आपको 7 बजे 8 बजे उठा हुआ मिलूंगा। ये भी टैलेंट है, ये हमसे ना हो पाएगा। मुझसे भी नहीं हो हाँ, पाता। ये नहीं होता। सब सही है पर ये लेकिन मुझसे मैं नहीं अब होगा। सोने देता हूँ। अच्छा, आप सुन लेते हो? 11 बजे तक, 12 बजे तक भी। लेकिन मैं खुद दिल से उठ जाती हूँ जल्दी कि इनके जाने से पहले मुझे उठना है। ओके। फिर वापस सो जाऊँ। हाँ, उसके बाद फिर बाद में आप सो जाते हाँ, हो? फिर मैं थोड़ी देर हाँ, सो जाती हूँ। क्यूट। झगड़े होने के बाद ऑफ कोर्स कपल्स में तो छोटे छोटे होते ही हैं। हु इज द फर्स्ट वन टू अपोलोजाइज? सॉरी कौन बोलता है पहले आप दोनों में से? सॉरी ऐसा तो ऐसा कोई सिचुएशन But- आई भी नहीं अब तक ज़्यादा। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है कि मैं ही कॉल करता हूँ दोबारा। मुझे लगता है कभी कभी हाँ नहीं, एज अ गर्ल आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ नहीं वहाँ से भी आता है। अच्छा। जब ये सेल्फ रियलाइजेशन जब आपको हो जाए ना, बहुत सारी बातें वहीं बहुत कम हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, अभी 1-2 दिन पहले कुछ तो हमारी बात हुई तो उन्होंने ठीक से नहीं, जल्दी में रखा क्योंकि शायद घाई में थे। फिर 5 मिनट फिर से कॉल आया, सॉरी मैं थोड़ा घाई में बात किया ना आपसे, एक्चुअली उसमें था मैं, क्या हुआ ये वो। 5 मिनट बात कर ली, फिर उन्होंने फोन रख दिया। ओह। ये 5 मिनट की बात और ये रियलाइजेशन होने, ये आपका ना बहुत पूरा 1 दिन 2 दिन बचा लेता है, झगड़ा नहीं होता। झगड़ा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक आपका एक भी झगड़ा नहीं हुआ है? नहीं, वैसे वाला तो लाइक नहीं। छोटी मोटी नोकझोंक? वो तो होती है हर किसी में, अगर वो नहीं हुआ तो फिर पर बाजी जी छोटा मोटा भी क्या हुआ? मतलब छोटी मोटी हमारा क्या होता है ना, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हुई ना, हमारे पास वो 5 मिनट है उसे सॉल्व करने के लिए। इसलिए शायद याद भी नहीं रहता कि कोई दिक्कत हुई है, शायद ये ये हमारा रीजन रूल है है। कि 5 मिनट के अंदर कुछ भी हुआ है 5 मिनट के अंदर सॉल्व किया। ओके। और फिर और इनका एक और रूल है कि रात को सोने से पहले। हाँ, ये निकाह अभी तो निकाह के बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन पहले जब थोड़ा छोटा मोटा हुआ भी था तब ये रूल था कि सोने से पहले झगड़ा सॉर्ट करके सोना है। और ऐसे छोटे छोटे रूल्स जो है ना, वो काफी चीजें सॉर्ट कर देते हैं आपकी। आपको नहीं सोना है जब तक आप अपना पूरा दिल साफ नहीं करते। या हाँ, बॉलीवुड का सॉरी कपल्स में ना ये रूल मैंने अक्सर देखा गया है कि ये लोग बनाते भी हैं शादी के बाद या फिर कोई रिलेशनशिप में भी हो, तो ये रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो हाँ, ये आपके जरूरी क्या है। क्या रूल्स हैं वैसे? हमारे हाँ। एक तो यही कि रात में सोने से पहले अगर झगड़ा हुआ है, कोई मसले मसाइल हुए तो उसको हल करके ही सोना है, उसके पहले सोना नहीं है। सेकेंडली ईगो प्रॉब्लम नहीं है हम में। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कपल्स के बीच में ईगो, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप मेरी बात मानो तो डिसरिस्पेक्ट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। हम दोनों के बीच में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। कितना भी झगड़ा हो जाए आवाज़ तेज़ नहीं होती, ना उनकी ना मेरी, वाओ। कभी भी नहीं। और वो आपसे या तुमसे नीचे नहीं होता। मैं तो तुम भी, मैं आप पर या ही हूँ। और अगर मेरे को ज़्यादा ऐसे आता है कि कुछ अब मेरे को ये चीज़, तो फिर मैं बोलता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ जाना, ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। फिर उसके बाद जब मेरे को लगता है कि नहीं ये नहीं हो रहा है, मैं कहता, सना सना, अब वो मुझे सिर्फ सना बोलेंगे, क्या जाना हुआ? नहीं। फिर तब आपको एक हिंट मिल जाता है कि हाँ ये अब गुस्सा बढ़ गया है। हाँ, ये बस मुझे उतना, रियलाइज उससे हुआ ज्यादा था। नहीं। एक बार फोन पर इन्होंने जाना की जगह सना बोल दिया। मैंने कहा आपने क्या बोला? तो कहते सना। मैंने कहा आप तो मुझे जाना बोलते थे। मैंने कहा मतलब मुझसे नाराज हो? तो कहते हैं हाँ। तो तब मुझे रियलाइज हुआ था। लेकिन आप में ये अच्छी बात है कि आप इंस्टेंटली झगड़ा सॉल्व भी कर लेते हाँ, ये जरूरी इंस्टेंटली, है। ये सबसे जरूरी है। Exactly. वरना सुकून अगर रिलेशनशिप में नहीं रहना तो कितनी भी मोहब्बत है, रिश्ता आपका खराब होगा। मैं कहती हूँ पागलों जैसे मोहब्बत करते हो एक दूसरे से, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप में सुकून नहीं है, पीस नहीं है, तो आप ज्यादा लंबा नहीं जाओगे। लेकिन इफ यू हैव सुकून, अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही उनके साथ बैठी भी हूँ या अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, वो सुकून बहुत जरूरी है। ट्रू। दैट इज व्हाट कीप्स अ रिलेशनशिप गोइंग, दैट्स व्हाट वी अब तक
इट्स आवर अंडरस्टैंडिंग पिछले 1.5 साल से जो भी हमारा रिलेशन रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग है। पीसफुल तो है। हाँ, सुकून बहुत जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। लव सेकेंडरी, सुकून प्रायोरिटी। बिल्कुल। लास्टली व्हाट्स दैट वन क्वेश्चन जो आप दोनों को पूछा जाता है अबाउट योर मैरिज, जो आपको बहुत इरिटेट या अनॉय करता है एक पॉइंट पे? बच्चे कब करने वाले? हाँ, एक ये सच में इनविटेशन बनाऊंगा मैं एक, कि हम करने वाले हैं ये डेट को। वेल आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी बट इट्स नॉट अबाउट यू डार्लिंग, एवरीवन आस्क्स अस। अब तो शादी हुई है, अब तो हमारा बचपना खत्म है, तो बच्चे को टाइम है। हाँ जी, अच्छी बात है कि इनके में ये मेंटालिटी मैच होती है। कई मतलब कपल का डिसएग्रीमेंट होता है ना, किसी को अभी चाहिए, किसी को बाद में चाहिए। हम दोनों को अभी नहीं चाहिए, अभी हमें थोड़ा सा। मैं अभी वही बोल रही थी जब आप गए थे बाहर, तो मैं वही सुजान को बोल रही थी कि मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी आप उनके साथ रहते हो ना तो आप बच्चे बन जाते हो। दैट डिफाइंस लव। आपकी पर्सनालिटी एकदम क्यूट बन जाती है, बचपना बन जाता है, इसलिए आप खेल जाते हो वाजिद जी। ये तो है ना? So sweet. Thank you so much. It is really nice having you. And 2025 आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। Likewise, even we wish the same for you. You are Thank you very so sweet, much. very cute, very bubbly. और खुदा करे कि आपका 2025 भी बहुत आला दर्जे का जाए। Thank you so much. Thank you for having us. Thank you. ये करना होता है वाजिद Oh, जी। sorry. हाँ. Okay, Ala girl in the house. Okay, bye. Hi, this is Sana Sultan. Hi, this is Wajid. And you're watching us on Instant Instant Bollywood. Bollywood.